हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YS स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सूर्यकांत पारा सर और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा वोकैब। जो अभी हाल ही में SSC CGL की जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनमें वोकैब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वोकैब का पोर्शन। क्योंकि हमारा जो वर्ड पावर है, मैं आपको वर्ड पावर के बारे में बता दूं, अगर किसी के पास नहीं है तो वो जाके मार्केट से खरीद ले। वर्ड पावर नाम से बोल देना। और ये जो वर्ड पावर है ये मैडी के नाम से आती है और नॉर्मन लुईस इसके राइटर हैं। ये बुक आपके मार्केट से खरीदोगे 170 रुपये की समथिंग देगा आपको, तो ये आप जरूर खरीद लेना। चलो हम चालू करते हैं सर। देखो, सेशन 1 से चालू करेंगे हम। वर्ड पावर में लगभग 47 सेशन है। 47 सेशन है जिसमें हम सेशन 1 से चालू करेंगे। मैं आपको सेशन में जितनी भी वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा, प्लस सेशन बाय सेशन उनमें रूट वर्ड्स वगैरह भी दिए हुए होते हैं, तो मैं आपको रूट वर्ड्स अलग से भी बता दूंगा, प्लस यहाँ पे तो बताऊंगा ही, जिससे आपका 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा तो आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो जैसे देखो, सेशन 1 में है, सबसे पहले हमें 10 वर्ड मिलेंगे। इसमें पहला वर्ड जो है हमारा वो है एन ईगोइस्ट। ये दो वर्ड हैं ऐसे, एक पहला है एन ईगोइस्ट और दूसरा है एन ईगोटिस्ट। इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा विद एग्जाम्पल के, प्लस आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। हिंदी प्लस इंग्लिश में, ये आपको इंग्लिश में रखा है, लिखा हुआ है, तो ऐसा मत समझना, यहाँ पे मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा। देखिए, एन ईगोइस्ट, हम क्या करेंगे, इस वर्ड को तोड़ देंगे। सबसे पहले वर्ड पावर की जो इंग्लिश की सबसे अच्छी इसकी खासियत यही है, खासियत ही यही है इसकी कि ये वर्डों को तोड़ के बताता है आपको, जिससे उस वर्ड का आपको मीनिंग पता चले बहुत अच्छे तरीके से। और उसमें आप सफिक्स, प्रीफिक्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये आप पता कर पाओ। ये इसमें बहुत अच्छी और खास आदत है। जैसे मैंने अगर इस ईगोइस्ट को तोड़ा तो मैंने दो वर्डों में इसको तोड़ लिया, ईगो प्लस आईएसटी। अब इसका अर्थ क्या होता है सर, ईगो प्लस आईएसटी? देखिए, यहां पर लिखा है हमारा क्या, रूट, और ये देखो रूट लिखा है, मतलब इस ईगो का जो मतलब होता है हिंदी में, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आई या मी, या मैं बोलूं इसको मैं। आईएसटी हमारा क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है नाउन सफिक्स है, और किसके लिए है, फॉर पर्सन के लिए। ये PERSON है, तो पर्सन के लिए आईएसटी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पर्सन के लिए क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जिसके अंदर ये ईगो है, आई है, मैं है, वो खुद है, सेल्फ है। तो इसमें इसका अर्थ क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। एवरी डिसीजन you make is based on the answer to one question। ये जो ईगोइस्ट प्रकार का व्यक्ति रहता है, इसका एवरी डिसीजन, प्रत्येक जो इसका डिसीजन रहता है उसमें सिर्फ इसका एक ही सवाल रहता है। एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन। क्या कहता है वो कहता है व्हाट इज इन इट फॉर मी। यानी कि इस डिसीजन में जो भी वो लेगा उसमें वो पूछता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा क्या फायदा है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ में कोई काम कर रहा है तो बिना मतलब के वो व्यक्ति काम नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर हमें ईगो से साफ पता चलता है कि वो बोलता है आई या मी, और यहाँ पे हमने क्या लिख के रखा हुआ है, फर्स्ट, उस पे लाइन पे मी फर्स्ट, अपने आप को सबसे पहले प्रेफरेंस देना। इसका सबसे पहला मोटिव ही यही रहता है कि अपने आप को क्या करके चलता है, तो मैं आपको बता दूं, ये सेल्फ सेंटर्ड करके चलता है। खुद को वहां पे अपने आप को रखे हुए चलता है, प्लस अपना मतलब के अलावा ये कोई काम नहीं करेगा, चाहे दूसरे कितना हर्ट हो रहे हैं, इससे इसे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये इसमें एक फ्रेज भी यूज हुआ है जो बहुत अच्छा फ्रेज है, ये शायद अधिकतर अपन को एग्जाम्स में देखने के लिए भी मिलेगा, डॉग ईट डॉग। यहाँ पर डॉग ईट डॉग का मतलब क्या है? देखो, हिंदी में इसका मतलब है कुत्ता खाना कुत्ता, लेकिन इसका सही अर्थ ये है, यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन in which people do anything to be successful।
यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, ये जो फ्रेज है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक ऐसी स्थिति को डिस्क्राइब करता है ये कि कोई भी इन विच पीपल, जो व्यक्ति है, डू एनीथिंग टू बी सक्सेसफुल, कुछ भी कर सकता है वो सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। वो अदर लोगों को क्या हानि हो रही है, उससे क्या हार्म हो रहा है, इससे उससे कोई मतलब नहीं है। वो ये चाहता है कि मुझे उसमें काम मिल जाए, बाकी के लोग चाहे कुछ भी हो उनका, इससे उससे कोई मतलब नहीं है। इवन इफ व्हाट दे डू हार्म्स अदर पीपल, मैंने अभी आपको बताया कि चाहे उन्हें कितना भी हार्म हो, परेशानी हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, उससे इसको हम मतलब ही भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, द हाइट ऑफ कंसीट। देखिए यहाँ पर ये जो कंसीट है, मैं आपको वर्ड बताते चलूंगा, इनका अर्थ मैं आपको बताऊंगा हिंदी में, ये आपको लिख लेना है क्योंकि ये आगे बहुत काम आएंगे, आपकी वोकेब भी बहुत अच्छी तरीके से होती जाएगी यहाँ से। देखिए कंसीट का जो मतलब है, इसका अर्थ होता है अहंकार, घमंड भी बोल सकते हैं हम। तो ये जो ये है एन ईगोटिस्ट, तो सबसे पहले हमारा क्या वो रहता है, तो हम इसको तोड़ते हैं। तो देखिए अब हम इसको तोड़ेंगे ईगोटिस्ट को। ईगोटिस्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ईगो, यहाँ क्या है, आईएसटी। मैंने आपको ईगो का क्या मतलब बताया, ईगो का रूट वर्ड क्या बताया, आई या मी, यानी कि मैं और वो खुद। और आईएसटी मैंने क्या बताया आपको, नाउन सफिक्स है, किसके लिए, फॉर पर्सन के लिए। यानी ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में क्या अंतर है, मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके चलता हूँ, क्योंकि बंदे क्या है, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एग्जाम में केवल इन दो वर्डों पे बहुत अच्छे तरीके से फंस जाते हैं। ये जो टी है यहाँ पर, यही सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईगोइस्ट, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में अंतर। ईगोइस्ट मैंने आपको बताया क्या है, मतलबी। तो ईगोटिस्ट क्या है सर, देखिए ईगो आई या मी, आईएसटी क्या है, नाउन सफिक्स है, किसके लिए, पर्सन के लिए। यानी ईगोटिस्ट एक ऐसा प्रकार का व्यक्ति है, टू मच प्राइड इन योर सेल्फ। वहां पर ईगोइस्ट क्या कर रहा था, वो अपना मतलब ढूंढ रहा था, उसमें खुद को किसी भी काम में शामिल करना, लेकिन खुद के फायदे के लिए। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये अपने आप पर इसको बहुत ज्यादा प्राइड है। क्यों, क्योंकि इसने शायद हो सकता है इन पास्ट में कुछ भी ऐसा अचीव किया हो जिसका वो बखान करता हो लोगों में। आपने देखा होगा बहुत ऐसे पर्सन हमको मिलते हैं लाइफ में, जो अपने आप की ज्यादा प्राइड करते हैं, अपने आप पे, अपने आप की उपलब्धियां आपको बताते हैं, मैंने लाइफ में ये किया, आप क्या करोगे, मैं ये हासिल कर लिया, वो हासिल कर लिया, ऐसे ही अपने आप का एक्सप्लेनेशन देते हैं ईगोटिस्ट प्रकार के व्यक्ति। यानी टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज, खुद की एबिलिटीज पर, एंड इम्पोर्टेंस पर, खुद की इम्पोर्टेंस पर भी ये बहुत ज्यादा प्राइड करते हैं। अगर हम इसको बोले, देखो ये वन वर्ड में भी आ सकता है आपको पूछने के लिए, कैसे बोलेगा, बोलेगा अ पर्सन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ, या बोल देगा अ पर्सन हु कंसीडर्स हरसेल्फ टू बी बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल। यहाँ से इसको काट देगा इतना, और आपको सीजीएल में सीधा एग्जाम्स में पूछ लेगा, बताइए अ पर्सन हु कंसीडर हिमसेल्फ कौन कौन होगा। तो सबसे पहला आपको रख देगा ईगोइस्ट, फिर आपको रख देगा ईगोटिस्ट, फिर आपको बोल देगा ईगोइज्म, फिर आपको बोल देगा एस्थेटिक। ऐसे चार आपको ऑप्शन दे देगा। तो मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद को कंसीडर कर रहा है किसी भी काम में, सेल्फ सेंटर्ड है, ये लोगों के बीच में बैठा हुआ है लेकिन बातें अपनी ही करेगा, खुद पे प्राइड इसको ज्यादा है। लोग अपने मुंह मियां मिट्टू, एक मुहावरा है, अपने मुंह मियां मिट्टू, मतलब खुद की ही बड़ाई करना, चाहे कोई और ना करे लेकिन ये खुद की उपलब्धियां ज्यादा गिनाएगा।
तो आपको समझ में आया। अगर हम इस प्रकार के व्यक्ति को हिंदी में बोलेंगे तो ईगोटिस्ट प्रकार के व्यक्ति को हम बोल सकते हैं ये घमंडी है, अहंकारी है, और ये क्या है, सेल्फ सेंटर्ड। हम इसको एक मीनिंग देते हैं क्या, सेल्फ सेंटर्ड। तो आपको अब ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों में मतलब अंतर पता चला। ईगोइस्ट क्या है हमारा, मतलबी, लेकिन यहां पर ईगोटिस्ट क्या है, घमंडी है, अहंकारी है। ये अपने आप पे ट्राई करता है, लेकिन वो क्या है, वो अपने आप का मतलब ढूंढता है किसी भी काम में। उसे प्राइड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो किसी भी काम में अपना मतलब ढूंढेगा। तो वो क्या है, मतलबी, और ईगोटिस्ट क्या है, अपना अहंकारी है, घमंडी है, ट्राई करता है खुद पर। तो ये दोनों में अंतर आपको पता चला। आगे बढ़े, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताना सर, जिससे मैं आपको और अच्छे तरीके से फिर से समझा पाऊं। जो भी शब्द आपको समझ में ना आए वो कमेंट में जरूर लिख देना। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं देखिए, तीसरा वर्ड है हमारा एन ऑल्ट्राइज्ड। अच्छा, यहाँ पर ये जो तीसरा वर्ड है हमारा एन ऑल्ट्राइज्ड, ऑल्ट्राइज्ड में सबसे पहले हमारा मोटिव क्या रहता है शब्द के लिए। शुरुआत में ही मैंने आपको समझाया कि मैं आपको जो भी शब्द पढ़ाऊंगा उसको हम तोड़ेंगे, उसमें हम रूट पता करेंगे कि वो रूट क्या है, उसका अर्थ क्या है, प्लस उसके पीछे अगर कोई नाउन लगा हुआ है या एडजेक्टिव लगा हुआ है या सफिक्स वर्ब लगा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे उन दोनों वर्डों में हमारा आईएसटी क्या लगा हुआ था, नाउन सफिक्स लगा हुआ था। अच्छा, सफिक्स और प्रीफिक्स आपको पता ही होगा, हिंदी में अगर हम अधिकतर पढ़ते हैं इनको प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह, वही है ये। देखिए, ऑल्ट्राइज्ड को हमने तोड़ा दो में, अल्टर प्लस आईएसटी। यहाँ पर भी क्या मिला अपन को, आईएसटी मिला। देखिए, मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त विधि से लिख दिया है। एन का मतलब यहाँ पर नाउन है, एस का मतलब यहाँ पर सफिक्स है, और पी का मतलब यहाँ पर पर्सन है। तो आप प्लीज समझ लेना, जिससे मैं आपको यहाँ पर और बता दे रहा हूँ एक बार। देखिए, अल्टर ये जो शब्द है यही हमारा क्या है, रूट है, जड़ है इस शब्द की। और इस अल्टर का मतलब ही है अदर या हेल्प। अदर हेल्प हम बोल सकते हैं। देखो, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कंसर्निंग योर सेल्फ विथ द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ऑल्ट्राइज्ड जो है वो क्या कहता है कि वो खुद का मतलब नहीं ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर उसे लोगों की हेल्प करने में, सहायता करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो अल्टर प्रकार का जो व्यक्ति है, ऑल्ट्राइज्ड प्रकार का, ये क्या करता है, ये खुद को कंसर्निंग ना करते हुए दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं परोपकारी। हम इसको एक हिंदी अर्थ भी दे सकते हैं क्या, परोपकारी, या हम इसको बोल सकते हैं दयालु। वहां पर हमने एक फर्स्ट में ही वर्ड पढ़ाया था मैंने आपको, वो क्या था, ईगोइस्ट। अच्छा, ईगोइस्ट और अल्ट्राइस्ट एक दूसरे के क्या हुए फिर, ये एक दूसरे के विपरीत हुए। यानी कि हमारा जो एग्जाम्स है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली एसआई, जीडी वगैरह का जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर एंटोसिन हो तो आपको पता ही होगा, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। तो हम अगर देखें तो ऑल्ट्राइस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट क्या हो गया, ईगोइस्ट, क्योंकि ये कैसा प्रकार का व्यक्ति है, मतलबी है। बस ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर ईगोटिस्ट ना हो, क्योंकि उसे टू मच प्राइड है खुद पर। ये क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, मतलब अगर दोनों दे दें तो सबसे पहले इसको चूज करना, ईगोइस्ट को। तो ये इसका क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट। क्यों, ये मतलब ही नहीं है, इसे खुद का मतलब नहीं ढूंढना, इसे दूसरों की सहायता करने में खुशी मिलती है, हैप्पीनेस, ये ट्रू हैप्पीनेस मिलती है इसको। इसमें हमने एग्जांपल्स अगर हम देखें हमारे इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे बड़े बड़े, जैसे हमारे रतन टाटा जी हुए, वो क्या है, एक प्रकार के ऑल्ट्राइस्ट हैं, परोपकारी हैं, दयालु हैं। तो आपको समझ में आया ऑल्ट्राइस्ट। आगे बढ़े, देखिए चौथा यहाँ पर क्या है हमारा, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ो। इसका क्या मतलब हुआ,
यहाँ पर इसका ही ये शब्द दिया हुआ है, एन इंट्रोवर्ट। सबसे पहले हमारा क्या रहता है काम, हम इस शब्द को तोड़ लेंगे। इंट्रोवर्ट में इंट्रो को हमने अलग किया, वर्टो को अलग किया, और हमने इंट्रो और वर्टो दोनों अलग कर दिए। अब हम इसका रूट देखेंगे सबसे पहले कि इसमें रूट कौन सा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस बार कोई यहाँ पर सफिक्स वगैरह लगाया ही नहीं है, ना तो वर्ब है, ना नाउन है, ना कोई भी चीज है। यहाँ पर हमें दोनों रूट मिले, एक तो वर्टो मिला रूट और एक हमारा मिला इंट्रो, या फिर इसको इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब है? इनवर्स का मतलब होता है अंतःमुखी, और वर्टो का मतलब टू टर्न। यहाँ पर लिखा हुआ है टू टर्न, और इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, अंतः। तो हम अगर इसको हिंदी में नाम दें तो इसका मतलब होता है अंतःमुखी या अंतर्मुखी, जिसके अपन बोले। तो अंतर्मुखी किस प्रकार का व्यक्ति है? देखो हमने यहाँ पे आपको पहले ही बताया, लीव मी अलोन, मतलब वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, या अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, वो शाई रहता है, टिमिड हो सकता है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, यू मे सीम अनसोशियल, शाय एंड क्वाइट। अनसोशियल रहता है, सोशल नहीं है, शाय हो सकता है, शर्मीला हो सकता है, क्वाइट है, चुप है। हो सकता है ये व्यक्ति इस प्रकार का बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अपने आप की इंटेलिजेंसी को ही किसी के आगे दर्शाना नहीं चाहता। इस प्रकार के व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं, जो खुद ही खुद में मग्न रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को दबाते हैं, आगे अपनी जो उनकी स्पेशलिटी है या उनका जो टैलेंट है वो किसी और को बताना नहीं चाहते, या खुद के बारे में वो इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहते, वो सोशल नहीं रहना चाहते, ग्रुप ऑफ पीपल में वो नहीं रहना चाहते, उन्हें पसंद नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति को बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। तो यहाँ पर हमें दो रूट मिले, एक मिला इनवर्ट्स और एक मिला टूटर। कौन कौन सा? इंट्रो और वर्ट। तो आपको समझ में आया इंट्रोवर्ट क्या है? आगे बढ़े, चलो इसके जैसा ही एक और शब्द है हमारे पास, अब आते हैं हम लेट्स डू इट टुगेदर। लेट्स डू इट टुगेदर। चौथा हमने क्या पढ़ा था इसके ऊपर वाला इंट्रोवर्ट में? वो कह रहा था लीव मी अलोन। ये साथ में मिलने की बात कर रहा है, साथ में कुछ करने की बात कर रहा है, बोला लेट्स डू इट टुगेदर। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पांचवा वर्ड है ये है एन एक्सट्रोवर्ट। अब वर्टो का मतलब तो आपको पता ही होगा, मैं अभी ऊपर आपको बता चुका हूं। तो हमें यहाँ पर वर्टो अलग मिल गया और एक्स्ट्रो अलग मिल गया, जिसमें वर्टो का मतलब क्या है? टू टर्न, और एक्स्ट्रो मतलब आउटवर्ड्स। देखो इंट्रो मतलब इनवर्ड्स और एक्स्ट्रो मतलब आउटवर्ड। देखिए आपने इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं, इन, एक्स, आउट, इन। तो यहाँ पर हम जब भी प्रीफिक्स लगाते हैं ये किसी भी शब्द के आगे, तो हम इसको क्या करते हैं, कैसे देखते हैं? इसका अर्थ देखते हैं, इन का मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर। बस यही तो, वही तो लिखा है, एक्स्ट्रो एक्स यहाँ पर लिखा आपको, और वहां इंट्रो लिखा था। तो इंट्रो में ये क्या लिखा हुआ है? इन यानी अंदर। तो इंट्रो और एक्स्ट्रो, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। आउट का मतलब बाहर, तो एक्स्ट्रो मतलब आउटवर्ड्स, वर्ड टू टर्न। अच्छा आउटवर्ड का क्या अर्थ हुआ फिर? आउटवर्ड का मतलब हुआ बहिर्मुखी। अगर हम इसको पूरा बोले तो एक्स्ट्रोवर्ट का मतलब हुआ बहिर्मुखी। यहां तक आपको समझ में आया? अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन अर्थ क्या हुआ इसका? सर एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब हुआ? इंट्रोवर्ट का तो मैं सर आपने बता दिया कि इंट्रोवर्ट इस प्रकार का व्यक्ति होता है जो अनसोशियल होता है, शाय होता है, क्वाइट रहता है, चुप चुप रहता है, लोगों में मतलब अपना अपने आप को दर्शाना नहीं चाहता।
तो ये जो एक्सट्रोवर्ट प्रकार का व्यक्ति है ये शाय नहीं होता है, ये अपने आप को दर्शाता है, ये सोशल होता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में रहना पसंद करता है इस प्रकार का व्यक्ति। अगर हम बोले तो हम एक टीचर भी बोल सकते हैं, काउंसलर भी बोल सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति रहते हैं, इंश्योरेंस एजेंट वगैरह, टीचर्स वगैरह, हमारे जो काउंसलर होते हैं, ये क्या करते हैं, हम उनके पास जाते हैं, वो हमारी समस्या सुनते हैं, हमारे साथ घुल मिल जाते हैं, हमें हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊं इंग्लिश में, तो यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड। देखो मैंने आपको बताया ये हमेशा क्या रहते हैं, इंटरेस्ट रहता है ना लोगों में, लोगों के बारे में जानना, अपने बारे में बताना, उनके साथ घुलना मिलना, अपना परिचय देना, योर थॉट्स, अपने विचार, इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट एंड होल पर्सनैलिटी आर टर्न्ड आउटवर्ड्स। इनकी जितनी भी पूरी पर्सनैलिटी जो रहती है किस तरह की रहती है, आउटवर्ड्स रहती है। यहां तक सर आपको समझ में आया दोस्तों? तो एक्सट्रोवर्ट क्या हुआ, बहिर्मुखी, और इंट्रोवर्ट क्या हुआ हमारा, अंतर्मुखी। आगे बढ़े। अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। इस चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस लिंक आपको मिल ही जाएगी, आप ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल ही जाएगी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे उन्हें भी ये चीज अच्छी पढ़ने को, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, जैसा उसमें एक्सप्लेनेशन है, जैसी उसमें सेशन है, उसी सेशन के हिसाब से हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको। और मैं आपको पूरी वर्ड पावर का दावा करता हूँ कि मैं आपको उसको पूरी ही पढ़ाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा शब्द आता है एम्बिवर्ट। देखिए हमने दो शब्द अभी पढ़े, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में हमको क्या मिला, तो इनमें मैंने आपको बोला क्या होता है, अंदर की तरफ, एक्स में क्या होता है, बाहर की तरफ। मैंने दो रूट आपको बताया, इंट्रो का मतलब इनवर्ड्स और एक्सट्रो का मतलब आउटवर्ड्स। अच्छा, वर्टो मतलब क्या होता है, टू टर्न, यानी कि अंदर की तरफ, और वो क्या है, बाहर की तरफ, यानी वो अंतःमुखी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बाह्यमुखी। ये क्या है, एम्बिवर्ट। देखिए एम्बी प्लस वर्टो, वर्टो का मतलब मैंने अभी बताया आपको, टू टर्न। अच्छा, एम्बी आपने सुना होगा, एम्बी एम्फीबियंस, जैसे मैंने आपको बताऊं, एक एग्जांपल बताऊं, आपने ये सुने होंगे बायोलॉजी में, एम्फीबियंस का मतलब जो उभयचर रहते हैं, जो जल में भी रहे, थल में भी रहे, जो आपने सुना हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो एम्बी है यही हमारा रूट वर्ड है, और यहाँ एम्बी का मतलब ही होता है बोथ। बोथ का मतलब जो इंट्रोवर्ट भी है और जो एक्सट्रोवर्ट भी है, यानी जो अंतःमुखी भी है और जो बहिर्मुखी भी है। और दोस्तों मेरे, जितने भी लोग हमारे हैं, हमारे इंडियंस में या बाहर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो 80 या 90% व्यक्ति हमारे किस प्रकार के रहते हैं, इनका नेचर जो रहता है वो कैसा रहता है, एम्बिवर्ट टाइप के रहते हैं। वो सोशल भी हो जाते हैं लोगों के साथ में, और सिचुएशंस के हिसाब से वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, अनसोशियल भी कर लेते हैं, इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। तो अधिकतर लोग हमें किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, एम्बिवर्ट प्रकार के, यानी इन्हें हम बोल सकते हैं अंतःमुखी और बाह्यमुखी। यानी ये कैसे होते हैं, तो यू हैव बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज। इनकी जो टेंडेंसीज रहती है वो किस प्रकार की रहती है, इंट्रोवर्टेड भी रहती है और एक्सट्रोवर्टेड भी रहती है। तो क्या आपको तीनों शब्द समझ में आए, इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, और एम्बिवर्ट क्या होता है। एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो आप मुझे बताओ, इंट्रोवर्ट क्या है, बताइए, लिखिए, कमेंट में जाओ, बताओ इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर आप इसका मतलब मुझे बता देते हो तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया और आपको समझ में आया, तो मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लिख देना मुझे नीचे कमेंट में, मैं और आपको और वर्ड बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है पीपल आर नो डैम गुड। देखो
पीपल आर नो डैम गुड का क्या मतलब है कि उसकी नजर में जो व्यक्ति हैं वो अच्छे नहीं हैं। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ मिसएंथ्रोप। तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है, शब्द को तोड़ना, अलग अलग जितने भी उसमें हमको पार्ट्स मिलेंगे उन अलग अलग तोड़ेंगे हम, उनमें ये पता करेंगे कि रूट वर्ड्स कौन सा है और सफिक्स कौन है, प्रीफिक्स कौन है, ये सारी हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, पता करते हैं। देखिए चलो तोड़ लेते हैं इसको। तो मिसिएंथ्रोप में हमने क्या किया, मिशियन को तोड़ा और एंथ्रोपोज को तोड़ा, दोनों ग्रीक वर्ड है ये। देखिए मिशियन में हमें एक रूट मिला, आर यहाँ पर डिनोट करता है रूट को, तो मैंने यहाँ पर आर को ऐसे लिखा है, ठीक है। देखिए मिशियन का अर्थ होता है टू हेट, या इसको हम बोल सकते हैं, इसका अर्थ तो सभी जानते होंगे, हेट का मतलब क्या होता है, घृणा करना। अच्छा, एंथ्रोपोज का अर्थ होता है मैनकाइंड, या आप इसको बोल सकते हैं ह्यूमन रेस के लिए बोल दो इसको, ह्यूमन रेस। इस प्रकार का जो व्यक्ति रहता है ये क्या करता है, देखिए अब यहां से आपको सीधा मालूम चल गया होगा कि सर ये घृणा तो करता है। मतलब अगर आपको आगे का भी कोई भी रूट वर्ड अगर आपको वर्ड का पता हुआ है तो ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि आप एग्जाम्स में अगर आपको वो रूट वर्ड्स थोड़ा सा भी किसी भी शब्द का भी आ रहा है ना, तो आप उस पे टिक जरूर लगा के आओगे, क्योंकि 4 ऑप्शन ऐसे आते हैं आपके लिए एग्जाम्स में, तो चारों अलग अलग मिलेंगे और आपको चारों में से किसी एक में तो इसका एक का तो आपको अर्थ पता ही होगा, जिसमें मिशियन का मतलब अगर आपको मतलब पता चल गया तो आपने देखा कि यार मिशियन का मतलब तो सर ने पढ़ाया था, हेट होता है यानी घृणा होता है, इसका मतलब ये किसी से नफरत करता है, हेट होता है। तो आप इनमें 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन पे आसानी से टिक करके आओगे। तो रूट वर्ड सबसे ज्यादा मायने रखता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो व्यक्ति है ये कैसा है, ये सिनिकल है, ये एम्बिटर्ड है, ये सस्पिशियस है, यू हेट एवरीवन, ये हर किसी से नफरत करता है, स्पेशली व्यक्तियों से, पर्सन से, पीपल से, मैनकाइंड से। मैनकाइंड का मतलब ही होता है ह्यूमन रेस। अगर आपको यहाँ पर एक देखो, या इस मिसएंथ्रोप से रिलेटेड आपको एक शब्द पूछा जाता है, वन वर्ड पूछा जाता है, वो पूछ लेगा वन हु हेट्स पीपल। अब इस पीपल की जगह वो कुछ भी कर सकता है, वन हु हेट्स ह्यूमन रेस, वन हु हेट्स मैनकाइंड, हेट्स आपके लिए मैनकाइंड। तो आपको सीधा सा लेके आना है कि यार हेट्स मतलब घृणा, पीपल मतलब मैनकाइंड, यानी सर ने बताया था मिसएंथ्रोप, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, मिसएंथ्रोप, और उस पर टिक करके आप भागो। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, लोगों से घृणा करता हो, इस प्रकार के व्यक्ति को हम बोलते हैं मिसएंथ्रोप। समझ में आया आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके आगे के 2 शब्द और मिलेंगे जो मैं आपको, उनमें जो रूट वर्ड है वो एक ही प्रयोग हुआ है, तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। तो ये आपको समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक। देखो गायनिस्ट, अब देखो इसमें आपको क्या क्या पता चल रहा है कि कौन कौन से रूट वर्ड्स आपको जो मैं पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले तो आप वो ढूंढिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कौन कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। देखो हमने अभी पढ़ा मिस, मतलब सबने बताया मिशियन, मिशियन का अर्थ होता है टू हेट। अच्छा चलो आपको गाना नहीं पता, एक बार के लिए गाना छोड़ दो। आईएसटी तो मैंने बताया आपको कि आईएसटी यहाँ पर जो है ये है हमारा, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए अगर नहीं दिख रहा हो तो। देखिए आईएसटी, और सर ने बताया कि आईएसटी नाउन सफिक्स होता है, तो नाउन सफिक्स हमें मिल गया, यानी कि ये नाउन तो है ही, प्लस क्या है, ये घृणा करता है, हेट है, टू हेट, मिशियन मतलब हेट। अब गायना नहीं पता तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आप अगर किसी भी मेडिकल, अगर किसी भी फीमेल को परेशानी हुई हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या बोलता है, यार इसने इन्हें किसी गायनेकोलॉजिस्ट पे ले जाइए, तो वहां पर हम गायनेकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। गायना का अर्थ ही यहाँ पर क्या है, वोमेन है, फीमेल है, तो ये ही है यहाँ पर। यानी वो कौन सा था, मिस एंथ्रोप, वो लोगों से घृणा करता है, स्पेशली मेल से, ह्यूमन रेस से, मैनकाइंड से। ये जो है ये स्पेशली केवल किन से घृणा कर रहा है, फीमेल से ओनली। यानी अगर आपको बोले वन वर्ड में मैं आपको बोलूं कि वन हु हेट्स फीमेल या वुमेन, तो आप सीधा बोल दोगे कौन है, मिसोगाइनिस्ट।
ये आप क्या लगा के आ सकती हो, मिसोगाइनिस्ट। तो आपको समझ में आया कि ऐसा व्यक्ति जो किससे नफरत करता है, वुमेन से, महिलाओं से नफरत करने वाले व्यक्ति को अपन क्या बोल सकते हैं, मिसोगाइनिस्ट बोल सकते हैं। अच्छा, यू हेट ऑल वुमेन, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बोला है, देखिए ये आपको समझ में आया। आगे बढ़े, शब्द है हमारा, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन इंस्टीट्यूशन। ये व्यक्ति है, इसको अपन बोल सकते हैं अ मिसोगैमिस्ट। सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, उस शब्द को तोड़ना। चलो तोड़ लेते हैं। देखिए, मिशियन, गैमोस और आईएसटी यहाँ ये रहा। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ये आईएसटी हमें क्या पता है इसके बारे में, तो सर ये नाउन सफिक्स है पर्सन के लिए। दूसरा सर आपने बताया था कि मिशियन का अर्थ होता है टू हेट, यानी ये हमारा रूट वर्ड एक मिल गया, घृणा। सर गैमोस नहीं मालूम, तो गैमोस मैं बता देता हूँ ना, मैं किस लिए हूँ यहाँ पर, आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए तो हूँ। बस ये मैं आपको बता दूंगा। अब दूसरी बार जब भी ये शब्द आपको गैमोस नहीं कहाँ पे कहीं पे भी मिले, तो आपको ये नहीं होना चाहिए सर बता दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तो मैं हूँ ही, लेकिन आप ये कोशिश करना कि जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो घर पे आप प्रैक्टिस करना उसकी। जिसके पास भी वर्ड पावर नहीं है वो जाके ले आइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये गारंटी मेरी है कि आपको वोकैब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो देखो, गैमोस का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, मैरिज। अब मैरिज का अर्थ तो आपको पता ही होगा हिंदी में, शादी। तो ये क्या बोल रहा है कि यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट। सबसे महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर ये है, अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट। वैधानिक रूप से वो कमिटमेंट नहीं करना चाहता महिला के साथ में, यानी वो रहना तो चाहता है, पसंद तो करता है उनके साथ में, लेकिन कैसे, एज अ लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद करता है। वो शादी से नफरत करता है, वो शादी नहीं करेगा किसी भी महिला से, वो फीमेल से शादी नहीं करना चाहता, उनके साथ में लीगली नहीं रहना चाहता। वो वैसे दोस्ती कर सकता है उनसे, उनके साथ में रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसे, लेकिन वो केवल किससे घृणा कर रहा है, नफरत उसको किससे है, शादी से है, लीगल कमिटमेंट से उसको नफरत है। तो अगर मैं इसके ऊपर एक वन वर्ड बताऊं तो क्या बनेगा, तो यहाँ वन वर्ड बनेगा वन हु हेट्स मैरिज। बताओ मुझे जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। तो मैरिज का सर बताया था शादी, यानी कि जो शादी से नफरत करता हो, और शादी से नफरत करता हो सर उसका अर्थ होता है मिसोगैनिस्ट। अच्छा, मैं एक और वन वर्ड अगर आपको पूछूं तो क्या आप बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे सर, पूछिए। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए, वन हु हेट्स वुमेन। बताओ जल्दी से, एक और वन वर्ड बताइए, वन हु हेट्स मैनकाइंड। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख के चलना सर। देखिए मैंने एक आपको बता ही दिया, जो मैरिज से नफरत करने वाले व्यक्ति को मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। अच्छा, वन हु हेट्स वुमेन को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ सर, मिसैंथ्रोप। और वन हु हेट्स मैनकाइंड को क्या बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट। क्या ये जो मैंने अभी लिखे दोनों, मिसैंथ्रोप और मिसोगाइनिस्ट, वन हु हेट्स वुमेन तो मिसैंथ्रोप होगा क्या, नहीं सर। आपने बोला था कि जो वुमेन से नफरत करता है, वुमेन के लिए सर आपने रूट वर्ड बताया था गायना, और हमें इस मिसैंथ्रोप में एंथ्रोपोस दिख रहा है सर, गायना तो नीचे वाले में दिख रहा है। तो सर इसका अर्थ ये है कि ये जो मिसोगाइनिस्ट है ये इसके लिए यूज हुआ है, और ये जो मेन काइंड है सर आपने ऊपर रख दिया है। तो हम ऐसे बेवकूफ नहीं बनेंगे सर, आपने दोनों को अदल एक्सचेंज कर दिया है। तो अब यही आपको समझना है बस। अगर आपको ये पता चल गया ना कि एंथ्रोपोस का अर्थ क्या है, रूट वर्ड क्या है, गायना का रूट वर्ड क्या है, अब झट से आंसर करके आओगे। तो समझ में आया आपको सर, आगे बढ़े, बिल्कुल। चलो, एंड लास्ट एंड फाइनल वर्ड है हमारा, इसके बाद हम ये कंप्लीट करेंगे, फिर कल आपको इसके ऊपर एक एक्सरसाइज बताऊंगा मैं, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 10वां वर्ड, दैट द फ्लैश इज हियर टू। एक ऐसा व्यक्ति
एक ऐसा पर्सन जो अपनी बनना चाहता है, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहता है, उसे लेना देना ही नहीं है शादी से, मैरिज से, पैसे से, किसी भी चीज से नहीं लेना देना। स्पेशली इस प्रकार के व्यक्ति को हम बोले तो एसेटिक बोलते हैं। अच्छा, ये जो एस्केट्स वर्ड है, यहाँ पर ये रूट वर्ड है एसेटिक का, तो ये जो ग्रीक रूट वर्ड है इसमें एस्केट्स का अर्थ होता है मॉन्क। मॉन्क आपको पता होगा, मॉन्क आपने सुना होगा, बौद्ध भिक्षु टाइप में जो साधु संत वगैरह हैं। हर्मिट भी बोल दिया अपन यहाँ पर, इसको मॉन्क बोल दो, हर्मिट बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक आपको देखिए नया सफिक्स मिला सर। अभी तक हमें एक ही सफिक्स पढ़ाया मैंने आपको, आईएसटी अधिकतर यही मिला सर। अच्छा, ये क्या है? तो ये हमारा नाउन सफिक्स है सर। आईसी क्या है फिर? यहाँ पर जब भी आपको किसी भी शब्द के पीछे आईसी देखने के लिए मिल जाए और आपको पूछे कि ये कौन सा है, ये क्या है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, तो सर ये एडजेक्टिव सफिक्स है। एडजेक्टिव मत बोलना सर, यहाँ पर डी साइलेंट है। एडजेक्टिव क्या? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? आईसी एडजेक्टिव सफिक्स है सर। एस्केट्स हमारा क्या है सर? मॉन्क है, हर्मिट है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है ये क्या है? ये बौद्ध भिक्षु या साधु या सन्यासी इसका अर्थ होता है सर। ये सन्यासी बोल सकते हैं, साधु बोलते हैं हम इनको, बौद्ध भिक्षु बोल सकते हैं सर। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो देखिए, अवॉइडिंग फिजिकल प्लेजर्स एंड लिविंग अ सिंपल लाइफ। अभी मैंने आपको क्या बताया? फिजिकल प्लेजर्स का क्या अर्थ होगा? भौतिक सुख सुविधाओं से दूर, साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति। तो साधु महात्मा ही हमारे वहां पे, हमारे भारत देश में, प्यारे महान देश में सिंपल जीवन कौन जीते हैं? अधिकतर साधु संत हैं, हमारे सन्यासी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं। ऑफन फॉर रिलीजियस रीजन्स, देखिए किसके कारण? अक्सर अधिकतर धार्मिक रीजन्स के कारण, धार्मिक रीजन्स की वजह से ही ये लोग साधु संत बनते हैं, बौद्ध भिक्षु वगैरह। तो इस प्रकार के व्यक्ति को अपन क्या बोल सकते हैं? एसेटिक बोलते हैं सर। यहाँ पर हमारा ये सेशन 1 कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले सर मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मुझे लगभग करीब 3 साल हुए हैं पढ़ाते हुए। लेकिन मुझे लगा ऐसा कि मुझे यूट्यूब पे आपको पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए कुछ, मुझे और लोगों के भी अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना जरूर करना, जिससे अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। और हो सकता है कि मैं आपको इससे और अच्छे और तरीके से पढ़ाऊं, मुझे और मोटिवेट मिले, क्योंकि आप लाइक और शेयर करोगे तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे तरीके से मेहनत करूंगा, दुगनी तरीके से मेहनत करूंगा। मेरे साथ साथ में आप भी मेहनत करोगे। ओके, थैंक यू। तो मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहूंगा। आपके लिए एक और वीडियो में जल्द लेके आऊंगा सर।